ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 24 नवंबर 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। इस दिन ਨੂੰ याद करते हुए हम ये जानेंगे कि कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदुओं के धर्म की रक्षा की और अपना बलिदान देकर हिंदी चादर बने। ये गल है सन 1658 से 1707 तक की, जब पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब का राज था। शासन पर कब्जा पाने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। वह पूरे हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान में कई जगह जैसे मथुरा, काशी, गुजरात, बनारस, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में मंदिरों को तोड़वा दिया और हिंदुओं पर अधिक कर लगा दिए। उसने अपने अधिकारियों को ये हुक्म दे दिया कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटा दिए जाए और उनके जेनुह उतार कर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर राजा था, जिसने सत्ता हथियाने के लिए अपने भाइयों तक को मरवा दिया और अपने पिता को कैद कर लिया। उसका आदेश था कि हर रोज 1.25 मन जेनेहू हिंदुओं के गले से उतार कर उसके सामने पेश किए जाएं। यह आदेश तेजी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने अपनी जान गंवाई। हिंदू जाति के मुखिया बहुत चिंता में थे। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर से प्रार्थना की और कई दिनों की पूजा के पश्चात वहां एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में बोला कि अपने धर्म को बचाने के लिए सिखों के 9वें गुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी से फरियाद करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इसके पश्चात 500 कश्मीरी पंडित का जत्था गुरु जी के दरबार में हाजिरी देने आनंदपुर साहिब पहुंचा। उनके मुखिया पंडित कृपा राम ने गुरु जी से फरियाद की, हे दीनबंधु, हे गुरु, हमें बादशाह औरंगजेब के जुल्म से बचाओ। उसने हुक्म दिया है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए। गुरु जी स्वयं जनेऊ नहीं पहनते थे और ना ही हिंदू रीतियों को मानते थे, परंतु वे ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी को अपना धर्म त्यागना पड़े या किसी को मजबूर किया जाए कि वो अपना धर्म त्याग दे। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पंडितों की दुख भरी गाथा सुनी। इतने में उनके 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय जी, जो आगे चलकर धन श्री गुरु गोबिंद साहब जी बने, वहां आ पहुंचे। पंडितों को उदास बैठा देख अपने पिताजी के पास आए और पूछने लगे, पिताजी ये कौन है, आप क्या सोच रहे हैं? तब गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें जवाब दिया कि बेटा, औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटाना चाहता है। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया है। और तब बालक गोविंद ने पूछा, ये क्यों पिताजी? गुरुजी ने बोला कि औरंगजेब समझता है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। बालक गोविंद ने पूछा, पिताजी फिर हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए? तब गुरुजी ने बोला कि किसी महान पुरुष को बलिदान देना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन ही हो सकता है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके? ये बात बालक गोविंद ने सहजता से कही। तन तन गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने बेटे के इस निडर व साहसिक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोच विचार कर उदास बैठे पंडितों से कहा कि जाओ इफ्तिखार खान से कहो कि वह पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाएं, फिर हम सब भी मुसलमान बन जाएंगे। दुखी और उदास पंडितों के जान में जान आ गई। कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर हौसले से उनके दरबार से उठकर चले गए। अपने घर पहुंचकर अपने इलाके के हकीम इफ्तिखार खान को गुरु जी का संदेश दिया, हम सब मुसलमान बन जाएंगे, पहले आप हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मना लीजिए। गुरु जी का ये संदेश बादशाह औरंगजेब तक भी पहुंच गया। बादशाह ने सोचा कि अब उसका काम आसान हो गया है, क्योंकि एक व्यक्ति के मुसलमान बनने से पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा व उसका हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना भी साकार हो जाएगा। इसके बाद बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर फौरन दिल्ली लाया जाए। ये सुनकर गुरु जी खुद ही अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। मालवे से होते हुए गुरु जी पटियाला, धपतान, जिंद, लखन मंजारा, रोहतक तथा आगरे के रास्ते दिल्ली की तरफ आए। आगरा पहुंचकर गुरुजी ने एक बड़े बाग में ठहरने का निर्णय लिया।
और आगरा पहुंचने की खबर दिल्ली तक पहुंचाने के लिए उन्होंने निराला ढंग अपनाया। उन्होंने एक चरवाहे को बुलाया और उसे अपनी अंगूठी और दुशैला दिया और कहा, भाई बाजार से मिठाई ले आओ। चरवाहा दुकान पर गया, अंगूठी दी और मिठाई देने को कह दिया। दुकानदार को शक हो गया कि एक मामूली चरवाहे ने अंगूठी व शाल चुराई ही होगी। वह उसे पकड़कर थाने ले गया। चरवाहे ने थानेदार को बताया कि बाग में एक बहुत बड़े महात्मा ठहरे हैं, उन्होंने मिठाई लाने के लिए अंगूठी और दुशाला दिया है। थानेदार उसके साथ बाग में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब जी थे। वाहिगुरु जी, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी जिस जगह पे रुके थे वहाँ उस जगह पे गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थापित है। और फिर थानेदार ने गुरु जी के आगरा में होने की खबर दिल्ली भेज दी और बादशाह ने फौज के 10,000 से अधिक सिपाही आगरा पहुंचा दिए। परंतु गुरु जी तो कुर्बानी के लिए पहले ही तैयार होकर आए थे। वह फौज के साथ चलने के लिए राजी हो गए और दिल्ली खबर भेज दी गई कि गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय औरंगजेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उनके वजीरों और काजियों ने गुरु जी को बादशाह का हुक्म सुनाया कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, इसके बदले आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। पर हर कोशिश के बावजूद भी गुरु जी ने नहीं मानी तो काजी ने उन पर बहुत अत्याचार शुरू कर दिए। गुरु जी अपने वचन पर अटल थे। काजी को आदेश था कि गुरु जी के शिष्य को सताकर गुरु जी के सामने उन्हें मार दिया जाए। उसने सोचा कि ये देखकर गुरु जी शायद घबरा जाएंगे और अपने आप ही इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दिया जाए, जब गुरु तेग बहादुर जी चले थे तो उनके साथ उनके 3 शिष्य भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और भाई सतीदास जी भी उनके साथ आए थे। गुरु जी को इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए उन जालिमों ने सबसे पहले भाई मतीदास जी को लकड़ी के घेरे में खड़ा कर एक बड़े आरे से चिरवाया। खून की धारें निकलती रही पर आखिरी सांस तक वह सिर जपजी साहब का पाठ करते रहे। फिर बादशाह के सिपाही गुरु जी के दूसरे शिष्य भाई दयाला जी को पकड़ कर ले आए और उन्हें उबलते पानी की देग में डाल दिया। वह जरा भी नहीं घबराए और गुरुबाणी का पाठ करते करते उसी देग में समा गए। ये जालिम सिर्फ यहीं तक ना रुके, फिर वह सतीदास जी को ले आए, उनके चारों तरफ रुई लपेट दी और उन पे आग लगा दी, पर उन्होंने एक उफ तक न की। गुरु जी ने अपने 3 शिष्यों को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखा, पर शांति के पूंज गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल ही शांत रहे। संगत जी, बहुत बार आपा देखते ने कि एक इंसान नू एक छोटी सी खरोच भी लग जाए तो वो कैसे पीड़ा से चिल्ला उठता है। और यहाँ बंद बंद कटवा दिया गया, उबलते पानी की देग में डाल दिया गया, जिंदा आग लगा दी गई। ये तो गुरु के प्यार में बीजे हुए रूहानी रूह थी जो अपने गुरु के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर थे। औरंगजेब की गुरु जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, पर वह चाहता था कि गुरु जी हिंदुओं के मसीहा ना बने, उनकी मदद ना करें व उनका साथ छोड़ दे। और ये गुरु जी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बादशाह के हुक्म से गुरु जी को तंग पिंजरे में बंद कर दिया गया। काजी व मौलवियों के जुर्म और बढ़ गए। और एक बार बादशाह औरंगजेब ने गुरु जी को मनाने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि कोई करामात दिखाइए, दूसरी इस्लाम को कबूल कीजिए, नहीं तो तीसरी मरने के लिए तैयार हो जाइए। गुरु जी बोले, कुदरत के नियम अटल हैं, ये सृष्टि परमात्मा के नियम से चलती है। करामात कहर का नाम है और किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए जुल्म करना अधर्म है। चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता, जनेऊ नहीं पहनता, पर हिंदुओं के इस अधिकार के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। और अब औरंगजेब को यह यकीन हो गया था कि गुरु जी वचन पर अटल है। जब तक गुरु जी जिंदा हैं, उसका हिंदू धर्म मिटाने का सपना हमेशा सपना ही रहेगा। इसलिए उसने हुक्म दिया कि चांदनी चौक में लोगों के सामने गुरु जी का कत्ल कर दिया जाए और इसके बाद पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। 11 नवंबर सन 1675 का दिन था। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रातःकाल उठ के अपना स्नान किया, अतः जपजी साहब का पाठ किया। फिर उनको चांदनी चौक में लाकर एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया गया। हिंदुओं व मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आसमान पर बादल और काली घटाएं छा गई। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। गुरुजी मगन बैठे पाठ कर रहे थे और थोड़ी ही देर पश्चात जल्लाद आया।
जल्लाद की तलवार चली और गुरु जी का सर धड़ से अलग हो गया। गुरु जी के शहीद होते ही हाहाकार मच गई। ये तो जुल्म है, इतने बड़े संत को क्यों कत्ल कर दिया गया? ये शासन अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। प्रगति ने एक ऐसा भीषण रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि मानो सारा ब्रह्मांड ये जुल्म देखकर क्रोध में आ गया हो। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भगदौड़ में गुरु जी का एक श्रद्धालु शिष्य भाई जेता जी आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से गुरु जी का शीश उठाकर श्रद्धा से अपने कपड़े में लपेट लिया। अपने दो साथी भाई नानू और भाई उद्दा साथ लिए छिपते छिपाते 5 दिन की यात्रा के पश्चात कीरतपुर जा पहुंचे। भाई जेता जी ने बड़े ही भोजल मन से गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उनके सुपुत्र बालक गोविंद राय जी के आगे रखा। भाई जेता जी एक पिछड़ी जाति के थे। बालक गोविंद राय जी ने उन्हें अपने शीश से लगाया और सराहा और गले से लगाते ही कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे। गुरु तेग बहादुर जी के शीश का बड़े सत्कार के साथ आनंदपुर साहिब में संस्कार किया गया। इस जगह पर आनंदपुर साहिब में भी अब भी एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। उधर दिल्ली में गुरु जी का एक और श्रद्धालु शिष्य लकी जा वंजारा रुई और दूसरे सामान की कई बैलगाड़ियों को लेकर चांदनी चौक पहुंच गया और भीड़ को चीरते हुए बैलगाड़ियों को निकालकर आगे ले गया और उसने बड़ी ही फुर्ती से गुरु जी के धड़ को उठाया और रुई के ढेर में छिपा दिया और गाड़ियों को अपने बस्ती रायसीना ले गया। दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान थे कि गुरु जी का शीश और धड़ कहाँ गायब हो गए। लखी शाह गुरु जी के धड़ को सत्कार से अपने घर ले गया और अंतिम संस्कार के लिए अरदास के बाद उसने अपने घर को ही आग लगा दी। और इस तरह प्रगति ने भाई जेता और भाई लखी शाह के साहसिक कार्य से गुरु जी के शरीर का अपमान होने से बचा लिया। यह साहसिक कुर्बानी लोगों के दिलों को छू गई और गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से वह धार्मिक आज़ादी के इस देश की खुली हवा में सांस ले पाए। अतः गुरु जी को इन शब्दों से याद किया जाने लगा, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। जैसे कोई चादर हमारी रक्षा करती है, सर्दी गर्मी से बचाती है, उसी तरह गुरु तेग बहादुर जी ने भी हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की रक्षा की। आपको ये बता दें, जिधर लखी शाह ने आग लगाकर गुरु जी के धड़ की अंतिम संस्कार किया था, आज वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। कैसे 8वें गुरु बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दे ज्योति जोत समान तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरु गद्दी ते विराजमान होए। इसकी पूरी वीडियो साडे चैनल ते उस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन्होंने जाके देखिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ते लाइक बटन को हिट कीजिए ते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों नाल शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये पता चले कि कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी कुर्बानी देके हिंदुओं की रक्षा की।